सीधा सवाल में बात करूंगा नमूनों की, नमूने की या नमूना की। अब आप कहेंगे नमूनों की बात कहां से आ गई, कौन है नमूना? राजनीतिक विमर्श, आज का विमर्श इसी शब्द के इर्द गिर्द घूम रहा है। मतलब अभी क्या क्या देखना पड़ेगा हमें राजनीति में। योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा विपक्षी खेमे पर कि दो नमूने हैं, एक नमूना दिल्ली बैठा है, एक लखनऊ। अब कौन हो सकते हैं? नाम नहीं लिया गया, पर इशारा किसकी ओर है यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कोई इतना मासूम, इतना नादान तो है नहीं। पलटवार में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया आत्मस्वीकृति, यानी कि वो ये बोले, ट्वीट करते हुए पाए गए कि दरअसल ये तो बीजेपी पर लागू होता है। एक नमूना दिल्ली में है, एक नमूना लखनऊ में। एक तो मान सम्मान, मर्यादा, पद की गरिमा सब स्वाहा होती जा रही है, और इन शब्द के, इस शब्द के मायने क्या, क्यों इसे इस्तेमाल करने की जरूरत आन पड़ी? या दरअसल अब मैं बहुत ही गंभीर बात कहने वाला हूं दर्शकों, ये आपस में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष में। नमूना आपको, मुझको, हम सबको बनाया जा रहा है क्या? हम बन गए हैं क्या नमूना? क्योंकि दरअसल जो असल मुद्दे हैं, जो आपके, मेरे, हम सबके सरोकार हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं सरकारों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, कोई इसकी चिंता ही नहीं कर रहा। असल मुद्दों पर एक अजीबोगरीब मौन है, और सवाल यह पूछा जा रहा है नमूना कौन है? अरे हमें ही तो नमूना नहीं बना दिया। रोजगार की बात नहीं होगी। रोजगार देने का एक जो जरिया था, गांव में गरीबों को, गुरबों को, भूमिहीन को मनरेगा नाम बदल दिया गया, जी राम जी कर दिया गया, तो राम राज्य आ जाएगा। उसमें क्या बदलाव हुए, क्यों नौबत आई, इस पर चर्चा नहीं होगी। विमर्श इस बात पर आकर सीमित कर दिया जाएगा कि आप राम के विरोधी हैं कि महात्मा गांधी के विरोधी। 91 रुपए से नीचे रुपया चला गया है। खाद की लाइनें लगातार बढ़ती जा रही हैं, मारामारी हो रही है खाद के लिए, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अरावली की दीवार बचेगी या नहीं बचेगी, या खनन के हवाले सुपुर्द कर दिया जाएगा, उसकी डिटेलिंग में कोई जाने को तैयार नहीं। रोजगार मिलेगा क्या? लेखपाल के लिए अधिसूचना जारी होती है, 717 सीटें कम, जितना आरक्षण है 27% आरक्षण जो ओबीसी के लिए है, उससे कम सीटें निकाल दी जाती हैं, फिर संशोधन लाया जाता है। परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, रेल के किराए बढ़ जाते हैं, चर्चा ही नहीं होती। लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हो गई, प्रदूषण को लेकर नहीं हो पाई। आज इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हो रही है। अरे केंद्र में हो गई, अब राज्य में भी हो रही है। कोडीन कफ सिरप मामले में जो भ्रष्टाचार है और किसने किया है, यह अवैध कारोबार कौन कर रहा था, उसका सीधा सवाल देने के बजाय, उस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय नमूना बताया जा रहा है। बुलडोजर जहां चला देना चाहिए था, वहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। तेरा आदमी मेरा आदमी, इस खेल में ही हमें फंसाकर छोड़ दिया गया है। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अब अहम हिस्सा बन चुके हैं,
उनका रहेगा इंतजार इस बेहद ही गंभीर मुद्दे पर। जो आपके मसले हैं, मुद्दे हैं, मसाइल हैं, क्या सब हाशिए पर डाल दिए गए हैं? आज का सीधा सवाल, असल मुद्दे पर मौन, नमूना कौन? सवाल मैं बाद में बताता हूं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट कोई भूमिका नहीं बांध रहा हूं, आज सीधे सवाल पर आ रहा। और इसके पीछे वजह क्या है? अब नमूने के इर्द गिर्द विमर्श शुरू हो गया है, राजनीतिक गलियारों में कमाल हो रहा है। असल सरोकारों से किसी को कोई लेना देना नहीं। और किसने किसको नमूना कहा है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और वहां पर योगी आदित्यनाथ बोले कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में, दूसरा लखनऊ में। और किसके बारे में कह रहे हैं? बयान सुनवा देता हूं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, सुनिए। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। तो अब इसमें कोई शक व शुबा तो रह नहीं जाता किसका नाम ले रहे हैं, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं, दो बयान पहले के भी हैं। तो अखिलेश यादव ने पलटवार किया, तो आप ये तो जान ही गए, एक अखिलेश यादव हो गए और राहुल गांधी को पहले भी कह चुके हैं, इसी शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ। तो ट्वीट किया जो अखिलेश यादव ने, आत्मस्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी कि ये तो अपने बारे में बात कर रहे हैं। अब आप समझ गए कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी हैं और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोकलाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघें। बीजेपी वाले अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर ना लाएं, कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। अब यह विमर्श, यही सुनना बाकी रह गया था। भाषा का स्तर, एक दूसरे के प्रति सम्मान, मर्यादा, संवैधानिक पदों की, सब तार तार हम कर रहे हैं। और यह क्यों हो रहा है? क्या यह सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? दर्शकों, यह गंभीर मामला है कि जो असल मुद्दे हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं, उनकी बात ही ना की जाए, घुमा दो। विधानसभा में हंगामा कटा हुआ था कोडीन कफ सिरप घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार का यह मामला। 76 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कौन है इसके पीछे वो बताया नहीं जा रहा कि अखिलेश यादव की फलाने के साथ तस्वीर है, वो तो इनका उम्मीदवार था जो उम्मीदवार निकलता भी नहीं है। पर उम्मीदवार हो भी तो गिरफ्तार करिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में यह अवैध कारोबार चल रहा था, वहीं से चल रहा है, ये बनारस से। तो असल गिरफ्तारियां कीजिए, हमारे बच्चों की जान पर खतरे की ये तलवार ना लटकने दीजिए। वो तो हो नहीं रहा। पर मामला सिर्फ कोडीन कफ सिरप तक का नहीं है ना दर्शकों, मामला तो व्यवस्था में जो दीमक लगातार लगती जा रही है, जो प्रशासनिक ढांचा, अमला, योजनाएं ताश के पत्तों की तरह ढेर होती दिख रही हैं, उन पर नजर ही ना जाए। और इसकी आपको वानगी दिखाता हूं। केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, ऑन कैमरा बोलते पाए गए। वो क्या कह रहे हैं कि 10% कमीशन लेते हैं एमपी और एमएलए। हर एमपी, हर सांसद, हर एमएलए कमीशन लेता है। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं
सांसद निधि में, तो मतलब 50 लाख रुपए तो हर कोई कमा रहा है हर साल का। और राज्यों में ये अलग अलग है आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ का फंड है, बिहार में 4 करोड़ का है, पश्चिम बंगाल में 60 लाख का है, दिल्ली में 3 करोड़ का है। तो सब पैसे ले रहे हैं। मेरे बेटे ने भी लिए, मैंने भी लिए थे 40 लाख। सुनिए, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं ये बात। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम 5 साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को फलना कर। तो खुली लूट चल रही है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। केंद्रीय मंत्री कह रहा है, पर इस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका। दर्शकों, आप सवाल ना पूछें, चुपचाप गांधी जी के 3 बंदर बनकर बैठे रहें। ये कंपैरिजन मैं कई बार कर चुका हूं, तुलना। हमें गांधी जी के 3 बंदर बना दिया है क्या? हम नमूना बन गए हैं क्या? अब कैलाश विजयवर्गीय हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। वो खुद मान रहे हैं कि जी बड़ी बड़ी योजनाओं, बड़े बड़े दावे हम कर देते हैं चुनाव के दौरान, बाद में पैसे होते नहीं। रोना रो रहे हैं, मान रहे हैं कि ये जो पैसे बांटे जाते हैं, वो 1500 रुपए बांटे गए थे लाडली बहन योजना में, 2100 रुपए करना था, नहीं हुए। ये कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं। सुनिए, राज्यों के बजट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हम लोगों ने जो राजनीतिक मजबूरी के कारण जो घोषणाएं कर दी है उससे थोड़ी सी तकलीफ़ है। और हर राज्य इसको, अरुण जी भी डिप्टी सीएम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब राज्यों की ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सबकी आशा केंद्र से ही रही है फिर से। अब राज्यों का तो बुरा हाल है ही, कर्ज लेकर घी पिलाया जा रहा है और सपना दिखाया जा रहा है विश्व गुरु बन जाएंगे, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। चाईबासा में एक गरीब, उसके बच्चे की मौत हो गई, थैली में लेकर झारखंड में वो अस्पताल से बाहर निकलता दिखाई दिया है। फिर बस पकड़ ली, 70 किलोमीटर का फासला तय किया। 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जी, झोले में अपने बच्चे का शव लेकर जा रहा है। यह हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, यह हमारे सरकारी अस्पतालों का हाल है। सतना में सड़क बनती है, सड़क 60 लाख रुपए की, 3 किलोमीटर के करीब की, एक रात में सड़क साफ। कहां गए 60 लाख रुपए? किसने खाए? एक सड़क एक रात में साफ, बिल्कुल नवनिर्मित, नई बनाई हुई। पर यह चर्चा नहीं होनी चाहिए। रोजगार की बात होगी, जहां रोजगार मिल रहा था, नहीं जी 100 दिन के बजाय 125 दिन देंगे जी। राम जी बेड़ा पार लगा देंगे। 100 दिन के मनरेगा में 42 दिन का काम मिल रहा था, और पहले काम मांग सकते थे, अब काम मांग नहीं सकते। आस्था को, भगवान के नाम को ले आइए राजनीति में। भगवान के नाम पर कोई ऐतराज कैसे करेगा? उस विमर्श में घुसा दीजिए। यह योजना कितना लाभ देगी, क्यों इसमें बदलाव किए जा रहे हैं, नाम बदलने से और बेहतर हो जाएगी, भ्रष्टाचार पहले था तो उसे रोका क्यों नहीं गया, ये सवाल सब गौण हो जाते हैं। आप रहिए मौन। 91 रुपए से ऊपर चला गया, मतलब कमजोर इतना हो गया रुपया। कह रहे हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं, पहले बताते नहीं थकते थे। देश की इज्जत से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री की आयु से जोड़ दिया जाता था 11 साल पहले रुपए की कीमत को। अमिताभ बच्चन से लेकर, जूही चावला से लेकर,
अनुपम खेर से लेकर शिल्पा शेट्टी से लेकर तमाम लोग ट्वीट करते नहीं थकते थे, अब मौन है। 91 रुपए चला गया, रेलवे के किराए बढ़ रहे हैं, 10 दिन तक देश में त्राहिमाम बना रहा, मचा रहा कोहराम, बुजुर्ग बच्चे सब परेशान हलकान। इंडिगो एकाधिकार हो गया है, 64% कब्जा है नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर, रद्द किए जा रहे हैं फ्लाइट्स। क्या हुआ? किस बड़ी मछली पर हाथ डला? 3 इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई। पर आप वंदे मातरम पर चर्चा कीजिए ना। 11 घंटे 32 मिनट लोकसभा में हुई, राज्यसभा में 12 घंटे 49 मिनट। प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई। 20 लाख लोगों की मौत हुई थी प्रदूषण के चलते 2023 में, हर मिनट 4 लोगों की मौत। यह सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है, उस पर चर्चा नहीं हुई। और अब चर्चा हो रही है वंदे मातरम पर, 3 बजे से जारी है उत्तर प्रदेश विधानसभा में। और इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई और जिस दिन औपचारिक तौर पर राष्ट्रगीत माना गया वंदे मातरम को, तारीख एक ही है। और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, मानता हूं मैं, राष्ट्रगान है, तो उस पर चर्चाएं होती रहेंगी। वो लेखपाल 27% आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़े वर्ग को, 7,000 से ज्यादा पद निकलते हैं तो 700 पद कम क्यों निकाले जाते हैं पिछड़ी जाति के लिए? ये सब मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, असल मुद्दों पर मौन। आज मैंने कार्यक्रम की शुरुआत ही सवाल से की थी सीधे, नमूना कौन? और रुपया रोजगार की काहे चिंता? वंदे मातरम से खुश जनता। आप वंदे मातरम, वो 6 छंद थे, 2 क्यों आए, पूरा उसका मतलब, वो आपको पता हो या ना पता हो, वो गैर जरूरी है। वंदे मातरम पर चर्चा हो गई, आपको निर्वाण प्राप्त हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।